यहाँ हम पढ़ेंगे ईसीजी। ईसीजी क्या होता है? ईसीजी एक डायग्नोस्टिक मेथड है दैट इज़ यूज्ड टू डायग्नोस द सम प्रॉब्लम ऑफ द हार्ट सच एज arrhythmia, CHFs, myocardial infections and alterations in the rate and rhythm of the body। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट दैट इज डायग्नोस्ड बाय इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम्स। तो अब जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है दैट इज़ नॉट सो कॉन्स्टेंट, इसका मतलब इट्स फ्लक्चुएटिंग। तो अगर ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी फ्लक्चुएट कर रही हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स ओवर द सरफेस ऑफ द चेस्ट दैट इज यूज्ड टू बी मेजर दैट इज़ यूज टू बी ऑब्जर्व विल बी ऑल्सो बी फ्लक्चुएट। और ये फ्लक्चुएशन कैसा होता है नॉर्मल हार्ट के अंदर? ये एक इसमें आपको एक रिपीटेड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद दोहराता है, रिपीट करता है, इसीलिए से कार्डिक साइकिल, मतलब किसके अकॉर्डिंग? कार्डिक साइकिल के अकॉर्डिंग ये फ्लक्चुएट करता है। तो इसकी वजह से आप देख रहे हैं जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, इसकी बोले तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या होता है? ग्राफिकेशंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ऑन ए पेपर्स। तो ठीक है, देखते हैं जो ईसीजी है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के थ्रू हो रहा है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या कर रहा है? ये एक्सप्लोर कर रहा है, क्या कर रहा है? एक्सप्लोर कर रहा है हार्ट की एक्टिविटी को वाई ड्राइंग ए ग्राफ, क्या बना करके? ग्राफ बना करके। लेट्स अंडरस्टैंड। देखो ग्राफ है, ग्राफ को देख रहे हो? इस ग्राफ में क्या है? कुछ वेव्स फॉर्म हो रही हैं, मतलब कि जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है वो हार्ट की एक्टिविटी को शो कर रहा है बाय ग्राफ फॉर्मेशंस। और हम जानते हैं ग्राफ किस पर फॉर्म हो रहा है? एक पेपर पर। पेपर क्या है? एक 2D स्ट्रक्चर है। 2D स्ट्रक्चर बोले तो इसमें 2 डायमेंशनल एक्सिस्ट करेंगी। हम मान लेते हैं एक को एक्स, एक को मानते हैं वाई एक्सिस। अब देखते हैं जो एक्स एक्सिस है इस पर उसने क्या लिया है? ड्यूरेशन लिया है, टाइम इंटरवल कि कौन सी एक्टिविटी कितने टाइम तक हो रही है। और वाई एम्पलीट्यूड्स, मतलब वाई वेव पर एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव है, मतलब ये वेव है तो वेव के एक क्रेस्ट भी होते हैं, ट्रफ भी होते हैं। पहले देख लेते हैं इसमें कितने तरह की, कौन कौन कितनी वेव है। एक तो इसमें पी वेव है, एक इसमें हमारी आर वेव है, और एक क्यू वेव है, और एक एश वेव है, एक टी वेव है, और एक यू वेव है। जनरली देखते हैं कि इस क्वेश्चन लिख दिया क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इसलिए लिख दिया मेरे भाई क्योंकि क्यूआरएस जो कॉम्प्लेक्स है वो एक वेव से नहीं, वो 3 वेव से मिलके बना हुआ है। देखो एक तो ऊपर की तरफ उठाव है, फिर गिराव है, ऐसे ही ये 3 वेव हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये एक्चुअली हो क्यों जाती हैं, एक्चुअली ये भी देख लेते हैं। अब जो ग्राफ है, ग्राफ क्या करता है? ग्राफ कंपेराइज सम लाइन एंड द कर्व दैट इज यूज टू रिलेट द प्रॉपर्टी ऑफ द हार्ट। तो हमने देखा कि एक्स एक्सिस पर क्या था? ड्यूरेशन, बाई पर वोल्टेज। वोल्टेज मतलब द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स दैट वरीज अलोंग द डिफरेंट पार्ट ऑफ द हार्ट। देखो जनरली नॉर्मली सब लोग जानते हैं जो पी वेव है और डिपोलराइजेशन ऑफ द आर्टरिया, क्यू आर एस है वो क्या होता है? डिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स, एंड टी रिपोलराइजेशन ऑफ द क्या? वेंट्रिकल्स। अब यू वेव है, यू वेव क्यों होती है? यू वेव होती है रिपोलराइजेशन ऑफ द पुरकंजे फाइबर्स एंड द पैपिलरी मसल्स। नाउ अब बात कर रहे हैं हम कहाँ पे चलते हैं? अब चलते हैं हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भाई साहब हैं, मतलब कि जो एक मशीन है वो कैसे हमारे हार्ट की एक्टिविटी पर नज़र रख पा रही है। तो उसके लिए देखो जो हमारे हार्ट के जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्लक्चुएट हो रहे हैं वो हार्ट के अंदर हो रहे हैं। तो इसके लिए क्या हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन को ही हार्ट के अंदर भेज देंगे, या उसे सरफेस से करेंगे, या किस तरह से करेंगे? तो इसके लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन पर एक चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। नाउ अब इलेक्ट्रोड है वो कैसे वर्क करता है? देखो हम जानते हैं कि हमारी बॉडी के पास क्या होता है? फ्लूइड होता है। और जो बॉडी के पास फ्लूइड होता है वो क्या होता है? वो गुड कंडक्टर होता है। हाँ फ्लूइड कंडक्टर है, बट हर फ्लूइड गुड कंडक्टर नहीं, लेकिन जो हमारी बॉडी के पास है वो कैसा है? गुड कंडक्टर है। और सबसे बड़ी बात, फ्लूइड को जनरली हम किस में मेजर करते हैं? वॉल्यूमेट्रिक क्वांटिटी में। अब देखो जो हमारी बॉडी के अंदर कंडक्टिंग सिस्टम है वो फ्लूइड से मिलके बना हुआ है और उसे हम वॉल्यूम में मेजर करते हैं, इसलिए हम इसे वॉल्यूम कंडक्टर कह देते हैं। क्या कह देते हैं? वॉल्यूम कंडक्टर। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट के अंदर हो रही थी अब उसे हम एक्स्ट्रा सेलुलरली हार्ट की सरफेस के ऊपर से भी पता कर सकते हैं, क्योंकि इसका वॉल्यूम कंडक्टर है तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स कंडक्ट हो जाएंगे। अब जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कंडक्ट होकर आ गए हैं सरफेस पर, देखो सबसे पहली बात तो हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो पहले से ही बहुत कम था, अब वो एक्स्ट्रा सेलुलरली ट्रांसफ़र होकर आ रहा है तो वैसे ही बहुत कम हो गया होगा। अब इलेक्ट्रोड उसको क्या करेगा?
पता करेगा कि क्या है। जनरली देखते हैं इलेक्ट्रोड क्या है, सीसीटीवी कैमरा है। मतलब कि हम किस चीज़ को देखने के लिए कैमरा की यूज़ करते हैं कि क्या हो रहा है, तो इस इलेक्ट्रोड भी सीसीटीवी कैमरा है। हम हार्ट के जिस पार्ट पर रखेंगे देखेंगे कि इसके अंदर क्या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रही है। अब देखो ये इलेक्ट्रोड क्या है, ये इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करते हैं, एक कंडक्ट बनाते हैं। कंडक्ट बोले तो गोहा, अ कैनाल। इससे क्या होता है, इससे चार्ज पास हो जाते हैं और स्टिमुलेशन ऑफ चार्ज कैरियर थ्रू इट, मतलब कि जो चार्ज बन रहा है वो प्रोपोगेशन हो जाएगा, मतलब पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है उसके अंदर। अब देखो, और स्टिमुलेशन है जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द्वारा सेंस किया गया था, अब वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन तक भेज दिया गया है। यहाँ पर थोड़ा देखते हैं। जनरली जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन है वो एक जनरली मान लो एक वोल्ट मीटर जैसा ही होता है, जिसमें एक सुई है, अरे पंजा, हाँ एक सुई है जो रिकॉर्डिंग दिखाएगी ऐसे और ऐसे। अब ये वोल्ट मीटर है तो जनरली वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को ही मेजर करता है। इसके पास क्या होंगी, 2 इलेक्ट्रोड होंगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो अब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो ग्राफ प्लॉट करेगा वो अपवार्ड, देखो ग्राफ बन रहा था तो कहीं पर अपवार्ड था, अपवार्ड डिफ्लेक्शन था, तो कहीं डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन था। तो वो कैसे करता है देखते हैं, कर कैसे रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस के बेसिस पर। तो हम इसमें देख रहे हैं कि एक हमारी एक्टिव इलेक्ट्रोड है या एक्सप्लोरेटिव इलेक्ट्रोड है या रिकॉर्डिव इलेक्ट्रोड है, एक ही के नाम है तीनों, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, एक हमने फिक्स्ड इलेक्ट्रोड रखी, जैसे हम वोल्ट मीटर में रखते थे और एक जॉकी को चलाते थे चेक करने के लिए, ठीक है। जो एक्टिव इलेक्ट्रोड है वो जॉकी के जैसे ही है, लेकिन यहाँ इस वाले में जो मॉडिफिकेशन है वो इलेक्ट्रोड के अंदर है, क्योंकि बहुत कम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स को क्या कर रही है, चेक कर रही है, ठीक है। अब देखते हैं क्या है, जब अब जो हमारे जो डिफ्लेक्शन है वो कब पॉजिटिव होंगे, वो कब नेगेटिव होंगे, जब देखते हैं जो हमारा एक्टिव इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिव हो जाए विद रेस्पेक्ट टू इनडिफरेंशिएट इलेक्ट्रोड, दूसरी इलेक्ट्रोड जो फिक्स्ड है उसके कंपेयर में पॉजिटिव हो गया तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन बड़ा होगा। अगर जो एक्टिव इलेक्ट्रोड नेगेटिव हो जाए विद रेस्पेक्ट टू इनडिफरेंशिएट इलेक्ट्रोड तो क्या होगा, अब वो नेगेटिव हो गया है वो पॉजिटिव हो गया तो क्या होगा, करंट का फ्लो उल्टा हो जाएगा, तो डिफ्लेक्शन कैसा होगा, नेगेटिव हो जाएगा। जनरल हम ये बेसिक प्रिंसिपल पर बात कर रहे थे। अब देखते हैं हार्ट के अंदर ये कैसे काम करता है। हार्ट के अंदर क्या होता है, कार्डिक इम्पल्स होती है, जिस डायरेक्शन में कार्डिक इम्पल्स चल रही है उस डायरेक्शन में हम उसे क्या कर लें, रिकॉर्ड कर लें, तो क्या होगा, तो जो हमारा डिफ्लेक्शन होगा वो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होगा। अगर जो कार्डिक इम्पल्स जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके अपोजिट हम रिकॉर्ड करें तो डिफ्लेक्शन कैसा होगा, नेगेटिव डिफ्लेक्शन होगा। अब दूसरी पॉइंट, अब देखो जो ग्राफ बन रहा था उसमें ऊपर की तरफ चढ़ाव थे, उतार भी थे, सब कुछ था, मतलब कि एम्पलीट्यूड किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है कार्डिक इम्पल्स वेक्टर की स्ट्रेंथ पर, और सेकंड पर कार्डिक इम्पल्स वेक्टर की स्ट्रेंथ के साथ साथ हम जिस लीड की एक्सिस से मेजर कर रहे हैं उसकी ओरिएंटेशन क्या है विद रेस्पेक्ट टू कार्डिक इम्पल्स वेक्टर। मान लो जो कार्डिक इम्पल्स वेक्टर है उसकी डायरेक्शन है, उसकी ओरिएंटेशन है वो पैरेलल है विद रेस्पेक्ट टू लीड, देन क्या होगा, तो डिफ्लेक्शन है या जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम होगा। अगर जो कार्डिक इम्पल्स वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है उस एक्सिस के जिसे हम मेजर कर रहे हैं तो डिफ्लेक्शन कैसा होगा, मिनिमम, मतलब डिफ्लेक्शन मतलब कि जो एम्पलीट्यूड है वो मिनिमम होगा। नाउ इसमें देखिए मैंने बोला है व्हेन एक्टिव इलेक्ट्रोड बिकम पॉजिटिव विद रेस्पेक्ट टू इंडिफरेंशिएट इलेक्ट्रोड देन पॉजिटिव डिफ्लेक्शन इज नोटेड। और सेकंड पॉइंट, व्हेन एक्टिव इलेक्ट्रोड बिकम नेगेटिव विद रेस्पेक्ट टू इंडिफरेंशिएट इलेक्ट्रोड देन नेगेटिव डिफ्लेक्शंस, ठीक है। क्लिनिकली 12 लीड यूज़ की जाती हैं ईसीजी में हार्ट को डायग्नोस करने के लिए। अब फिक्स नहीं है 12 ही की जाएंगे। कल मैंने एक जर्नल पढ़ा था उस पर कुछ वैज्ञानिकों ने 13, 14, 15 भी वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए, कुछ अलग डायग्नोसिस के लिए होती हैं, वो तो मैं बाद में समझ में आ जाएगा इसी वीडियो में। अब देखो इसमें से जो 3 थी वो बाइपोलर लिम्ब लीड थी, तो 9 थी वो यूनिपोलर लिम्ब लीड थी। जो बाइपोलर लिम्ब लीड थी वो किसने दी, बाइपोलर लिम्ब लीड ये स्टैंडर्ड लिम्ब लीड थी। हमारे ईसीजी के जनक महान साइंटिस्ट डॉक्टर इथोवियंस, इन्हें इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। इन्होंने सच में कार्डिक फील्ड की दुनिया में चिन्ह ही ला के खड़ा कर दिया। अब देखते हैं इन्होंने कैसे काम किया। इसमें देखो 3 हमने लीड बोली हैं बाइपोलर लिम्ब लीड। इसमें मान लेते हैं एक हम वीडियो बना लेते हैं समझाने के लिए। एक ताऊ, ये ताऊ के ये नार हो गई, गर्दन हो गई, अब ये ताऊ के पैर हो गई दोनों, ठीक है। इसका ये राइट आर्म है, ये लेफ़्ट आर्म है, ये लेफ़्ट लेग है। जनरली इसकी जो पहली लीड थी वो
यहाँ पर राइट आर्म पर नेगेटिव था इलेक्ट्रोड। जनरली जो बाइपोलर इलेक्ट्रोड मतलब कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड थे एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड या एक्टिव इलेक्ट्रोड दो थे, वहाँ पर हम एक कर रहे थे, दूसरों में एक इंडिफरेंशिएट इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे थे। जो राइट आर्म है वो नेगेटिव कर दी, जो लेफ्ट आर्म है उसे हमने पॉजिटिव कर दिया। लीड 2 के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव लेंगे, क्या लेंगे पॉजिटिव, और लेफ़्ट के लिए यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर ये हमारा नेगेटिव था, ये पॉजिटिव हो गया लीड फर्स्ट के अंदर। लीड 2 के अंदर क्या था, लीड 2 के अंदर ये था कि राइट आर्म है वो नेगेटिव है, लेफ़्ट लेग है वो पॉजिटिव है, और लीड 3 के अंदर जो लेफ़्ट आर्म है वो नेगेटिव है, लेफ़्ट लेग है वो पॉजिटिव है। जनरली अगर हम देखें यहाँ पर तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, ऐसा। अब देखो इसमें देखो जो हमारी ये लीड फर्स्ट है, ये मतलब इधर क्या था, राइट आर्म था, इधर क्या था हमारा लेफ़्ट आर्म था, इधर नेगेटिव था, इधर पॉजिटिव था। तो जो हमारा करंट फ्लो होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो सच एज। ठीक है, अब हम लीड 2 को लेते हैं। लीड 2 कौन सी थी, लीड 2 थी जब हम लेफ़्ट आर्म और लेफ़्ट लेग, देखो लेफ़्ट आर्म यहाँ पर था, ये क्या था, ये नेगेटिव था और ये पॉजिटिव था, और ये हमारा राइट आर्म, ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव था। ठीक है, तो अब हमारे एंथोवियन जी ने क्या किया, इन्होंने एंथोवियन ट्रायंगल और एंथोवियन रूल दिया था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो हार्ट की सरफेस थी, ऊपर सरफेस, यहाँ से हम इलेक्ट्रोड की सहायता से चेक कर रहे थे, उसे वॉल्यूम कंडक्टर का नाम दिया। इन्होंने कहा वॉल्यूम कंडक्टर के ऊपर हम एक ऐसा इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएं जिसमें करंट प्रोड्यूसिंग सोर्स हो वो सेंटर पर हो, कहाँ पर हो, सेंटर पर। देन द सम ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स विल बी क्या होगा, ज़ीरो, क्या होगा, ज़ीरो। अब इस बाइपोलर लिम्ब लीड का यूज़ क्या था, बाइपोलर लिम्ब लीड का यूज़ था, ये मीन एक्सिस ऑफ द हार्ट को कैलकुलेट कर रहे थे, क्या, मीन एक्सिस ऑफ द हार्ट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, मीन एक्सिस ऑफ द हार्ट का मतलब कि एवरेज डायरेक्शन, क्या, एवरेज डायरेक्शन इन विच फ्लो ऑफ करंट टेक प्लेस, दैन ये कहलाती है इलेक्ट्रिकल एक्सिस ऑफ द हार्ट। ठीक है, इसके साथ साथ एक होता है हमारा QRS एक्सिस। जनरली QRS एक्सिस होती है वो +59 होती है, क्या होती है, +59। इसके नॉर्मल होता है, जो नॉर्मल मतलब अरेंज होता है वो -30 से +110 के बीच में होता है। नाउ आर्गुमेंटेड लिम्ब लीड, इसके बाद जो हमारे वैज्ञानिक आए उनका नाम था मतलब गोल्डबर्ग ने क्या किया, यूज़ किया, आर्गुमेंटेड लिम्ब लीड यूज़ की। तो उन्होंने आर्गुमेंटेड लिम्ब लीड यूज़ क्यों की, आर्गुमेंटेड लिम्ब लीड इसलिए की क्योंकि जो हमारी वॉल्यूम कंडक्टर के ऊपर जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था वो बहुत कम था। तो इसने क्या, इन्होंने एक ऐसा अरेंजमेंट किया जिससे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था वो 1.5 टाइम बढ़ गया। इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी 3 लीड यूज़ की, ABR, ABL एंड ABL। जो ABR था उसमें इन्होंने ऐसा किया कि उसके एक एंड को पॉजिटिव रखा और दूसरे एंड को उसके 2 फैक्टर के अकॉर्डिंग ऐसा अरेंज किया कि वो नेगेटिव हो जाए। तो देखते हैं ABR में देखो ये हमारा राइट आर्म है, राइट आर्म में ये हमारा पॉजिटिव लिया, लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग के बीच में उन्होंने इस तरह से कनेक्ट किया कि ये नेगेटिव हो गया, करंट कहाँ, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ABR। ठीक है, ABL देखते हैं, ABL में जो हमारा लेफ्ट आर्म है उससे पॉजिटिव लिया गया और जो नेगेटिव है उसे उससे इस तरह से अरेंज किया गया, ये एक्चुअली ऐसे है, लेफ्ट लेग की तरफ है, तो क्या ऐसे अरेंज किया कि वो नेगेटिव हो जाए। तो उसकी डायरेक्शन माइनस से पॉजिटिव के लिए, माइनस नेगेटिव से पॉजिटिव के लिए उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे हो गई। नाउ लेफ्ट लेग जो हमारा अब क्या बचा, AVF बचा। AVF में जो हमारा लेफ्ट लेग था वो पॉजिटिव था और राइट आर्म और लेफ्ट आर्म के बीच में इस तरह से टेस्ट किया कि वो ऊपर नेगेटिव हो जाए, तो ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, तो उसका अरेंजमेंट कुछ ऐसे हो गया। नाउ अब बात करते हैं हम चेस्ट लीड की। चेस्ट लीड कितनी है, दे आर 6 इन नंबर, V1, V2, V3, V4, V5 एंड V6। एक्चुअली जो V1 है वो हमारे स्टर्नम के राइट बॉर्डर पर 4th इंटरकोस्टल स्पेस पर है, V2 है वो स्टर्नम के लेफ्ट बॉर्डर पर 4th इंटरकोस्टल स्पेस पर है। अब जो पहले हम B4 देखेंगे, B4 है वो मिड क्लेविकुलर लाइन
5th इंटरकोस्टल स्पेस पर है। अब जो B3 है वो V4 और B2 के बीच में है। V5 है वो 5th इंटरकोस्टल स्पेस पर एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पर होता है। V6 होता है वो मिड एक्सिलरी लाइन पर होता है। ये देखो उसने लोकेशन दिखा रखी है ABL, ABR, ABL, ABF। नाउ अब देखते हैं कि ये जो हमने जो लीड थी, वो एक्सिस थी, वो हार्ट के किस सेगमेंट को CCTV कैमरा की तरह देख रही थी। देखो जनरली हमने जो पढ़ी है बाइपोलर लीड और यूनिपोलर लीड और चेस्ट लीड। इसमें से जो बाइपोलर लिम्ब लीड थी और आगुमेंटेड लिम्ब लीड थी, जो ये तो हमेशा हार्ट के लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को फोकस की हुई थी कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में क्या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है। और जो चेस्ट लीड है वो हार्ट की ट्रांसवर्स सेक्शन, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पर नज़र बनाई हुई रखी थी। तो देखेंगे, अब देखते हैं कि ये डायग्राम दे रखा है, इस पर देखें कि जो लीड 3 है, लीड 2 है और ABF है वो हार्ट के इन्फीरियर एस्पेक्ट पर नज़र बनाए हुए हैं। देखो यहाँ तक इन्फीरियर एस्पेक्ट, ठीक है। अब जो जनरली B1 है और B2 है वो इंटरवेंटिकुलर सेप्टम के अलॉन्ग होती हैं, तो ये वहाँ पर नज़र बनाए हुए हैं। B3 और B4 वो एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द एंटीरियर सरफेस है हार्ट की, वहाँ नज़र बनाए हुए हैं। B5, V6 और L1 और AVL ये लैटरल सरफेस, लेफ्ट सरफेस ऑफ द हार्ट पर नज़र बनाए हुए हैं। अब देखते हैं जो हमारा ABR है, ABR ही ऐसा है जो हार्ट की कैविटी है उस पर नज़र बनाए हुए हैं। नाउ ये डायग्राम देखो, यहाँ पर हम कुछ हम ड्रा करेंगे ताकि समझ में। ये हमारी लीड फर्स्ट हो गई, ये लीड 2, लीड 3, ये हमारा AVF हो गया, ये हमारा AVR हो गया, ये AVL हो गया, ठीक है। देखो जो हमारी लीड फर्स्ट है ये हमारी कुछ आर्टरी हैं, द ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट, मतलब कि अगर ये जो कॉर्नरी आर्टरी है उसके अंदर कहीं ब्लॉकेज हो जाए तो हार्ट का कौन सा इफेक्ट और कौन सी लीड उस पर नज़र रखेगी। देखो अगर हमारी लीड फर्स्ट किस पर ध्यान रख रही है, लीड फर्स्ट ध्यान रख रही है सर्कमफ्लेक्स आर्टरी के अंदर। और जैसे मैंने बताया था कि जो हमारे नीचे की तरफ, नीचे इन्फीरियर एस्पेक्ट पर तो राइट कॉर्नरी आर्टरी की मार्जिन ब्रांच होती है, इसका ध्यान वो रखती है। तो इन्फीरियर एस्पेक्ट पर कौन से थे, लीड 2 थी, लीड 3 थी और AVF था, ठीक है। अब देखो जो एंटीरियर एस्पेक्ट मतलब कि ये तो अलॉन्ग वेंट्रिकुलर वाल के अलॉन्ग, तो ये होगी हमारी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी होगी जो लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी की ब्रांच है। तो B1, B2 और B3, B4 का ध्यान यही रखेगी। अब बची B5, V6 और लीड फर्स्ट और AVL, तो वहाँ पर जो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है वो उसका ध्यान रखेगी। अब देखेंगे कि जो हमारा ECG है उसके कहाँ पर क्या चेंज होने वाला है, मतलब कि किस एक्सिस के चेंज हो तो कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। हमने देखा था अगर प्रॉब्लम लीड फर्स्ट में हुई तो लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, लेफ़्ट अगर लीड 2, लीड 3 और AVF मतलब कि इन्फीरियर एस्पेक्ट कौन सी आर्टरी है इसके लिए, जिसके लिए है राइट कॉर्नरी आर्टरी के मार्जिनल ब्रांच। अब देखते हैं हम, उसके बाद थी हमारा B1 और B2 थे वो अलॉन्ग सेप्टल्स, तो इसके लिए लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग थी। B3, B4 भी लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, क्योंकि ये एंटीरियर एस्पेक्ट को बता रहे थे। B5, V6 और AVL है वो हमारे लैटरल एस्पेक्ट पर ध्यान बनाए हुए थे। तो ये लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी पर ध्यान रखेंगे, मतलब अंतर आएगा। अब हम ECG पेपर को देखेंगे कि ECG पेपर से जो होते हैं इसके अंदर एक बड़ा स्क्वायर होता है, उसके अंदर 25 स्मॉल स्क्वायर होते हैं और एक स्मॉल स्क्वायर होता है, उसकी जो ड्यूरेशन होती है 0.04 सेकंड्स और जो एम्पलीट्यूड होता है वो 0.1 मिलीवोल्ट। तो अब हम इसे एक डायग्राम से देखते हैं। ये हमारा डायग्राम शुरू में होगा, देखो इसमें हमारे जो एक हार्ट है इसमें इसका जो बड़ा स्क्वायर है इसमें एक में 25 है, ठीक है। तो हमने देखा कि एक के अंदर जो एक हमारा स्मॉल स्क्वायर है उसकी ड्यूरेशन है 0.4 सेकंड, कितनी 0.4 सेकंड, तो इसके बड़े स्क्वायर की एक ड्यूरेशन हो गई 0.2 सेकंड्स और उसका स्मॉल स्क्वायर का एम्पलीट्यूड है वो 0.1 वोल्ट है, तो उसके बड़े स्क्वायर का कितना हो गया 0.5 वोल्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन योर प्रीवियस स्लाइड्स। अब हम कुछ ECG सेगमेंट को देख लेते हैं। ECG सेगमेंट जनरली इसमें से PR सेगमेंट और ST सेगमेंट हैं। जो PR सेगमेंट है वो देखो, ये PR सेगमेंट बोले तो
मतलब कि आर्टेरियल डिपोलाइजेशन से लेकर के वेंट्रिकुलर डिपोलाइजेशन तक है। तो ये क्या डिनोट कर रहा है कि इस समय कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो ये शो कर रहा है ए बी नोडल डिले। पी आर सेगमेंट क्या शो कर रहा है, ए बी नोडल डिले। एक है एस टी सेगमेंट, देखो यहाँ पर वेंट्रिकुलर डिपोलाइजेशन या वेंट्रिकुलर रिपोलाइजेशन, ये दोनों को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। एस टी सेगमेंट वेंट्रिकुलर डिपोलाइजेशन और वेंट्रिकुलर रिपोलाइजेशन को कनेक्ट कर रहा है। तो क्या कर रहा है, ये एक जे पॉइंट होता है। नॉर्मल देखें तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मतलब कि कोई इलेक्ट्रिकल वेव देखने को नहीं मिलेगी। अगर पैथोलॉजिकली डैमेज्ड है तो इस बीच में कोई वेव देखने को मिल सकती है। अब देखते हैं ईसीजी इंटरवल। ईसीजी इंटरवल का मतलब है वेव प्लस कुछ सेगमेंट। तो 3 इंटरवल होते हैं, पी आर, आर आर एंड क्यू टी। अब हम पी आर इंटरवल के लिए इस डायग्राम का यूज करेंगे। इसमें पी आर इंटरवल में क्या है, एक तो पी वेव और एक पी आर सेगमेंट। पी वेव मतलब आर्टेरियल डिपोलराइजेशन और पी आर सेगमेंट मतलब ए बी नोडल डिले। तो इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है, वो होती है 0.12 से 0.20 सेकंड तक। अगर ये ड्यूरेशन उससे अधिक बढ़ जाती है तो इसका मतलब ए बी कंडक्शन ब्लॉक। अब हम दूसरा इंटरवल देखेंगे। अभी हम आर आर वेव देखते हैं, आर आर इंटरवल्स। आर आर इंटरवल क्या है, एक आर से दूसरी आर तक के बीच में। जनरली इसका यूज़ होता है वो हार्ट रेट को जानने के लिए होता है। इसका फॉर्मूला होता है 1500 वाई, मतलब 1500 बट्टे द नंबर ऑफ द स्मॉल स्क्वायर बिटवीन दैम, और 300 बट्टे द नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर बिटवीन दैम। तो कर सकते हो 1500 और 5 लार्ज स्क्वायर हैं, 1500 बाई 5 इंटू 5, तो उसको डिवाइड देंगे तो इससे हमारा हार्ट रेट आ जाएगा। अब देखते हैं हम क्यूटी सेगमेंट को। क्यूटी सेगमेंट है वो, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन अलॉन्ग विद वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशंस। क्यूटी सेगमेंट वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशंस अलॉन्ग विद वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशंस। इसका मतलब टोटल वेंट्रिकुलर एक्टिविटी, इसकी नॉर्मल ड्यूरेशन होती है वो 0.40 सेकेंड्स होती है। एक्चुअली ये बहुत वेरिएबल होता है, ये डिपेंड करता है हार्ट रेट के लिए। तो इसके करेक्शन के लिए एक फार्मूला होता है जिसे बोलते हैं हम बजट फार्मूला। बजट फार्मूला बराबर होता है Q2 अपॉन √R-R इंटरवल्स। अब हम बंडल ऑफ हिस ECG को देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें 3 वेव होती हैं, ए वेव, एच वेव, बी वेव, और इसमें 3 ड्यूरेशन होते हैं। एक पी ए इंटरवल्स, ए एच इंटरवल्स, एच बी इंटरवल्स। जो पी ए इंटरवल दिखाता है वो ए बी नोडल डिले को दिखाता है, और जो ए एच इंटरवल है वो मतलब कि ए बी नोड से बंडल ऑफ हिस तक जो मैसेज आ रही है उस ड्यूरेशन को दिखाता है। एच बी ए वेव है जो बंडल ऑफ हिस से वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन तक।